Let's read this question. So this question says, in a fusion process, nucleus A divides into two nuclei B and C. Their binding energy EA, EB, EC respectively. Then आपको EA, EB and EC के बीच यहाँ पर रिलेशन एस्टेब्लिश करना है. Alright. So we can write down the key concept of this question. बाइंडिंग एनर्जी के बीच में आपको यहाँ पर रिलेशन बताना है. ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी लिख लीजिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. बाइंडिंग एनर्जी, बच्चों देखिए बाइंडिंग एनर्जी हम कैसे डिफाइन करते हैं. बाइंडिंग एनर्जी होता है देखिए प्रोडक्ट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, ऐसा कर लीजिए ना, क्यू वैल्यू निकाल लीजिए. आपको यहाँ पर क्वेश्चन बोल रखा है कि एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रही, फ्यूजन रिएक्शन हो रही, तो उसमें आपकी एनर्जी क्या होगी, निकलेगी. ठीक है, तो इसकी जो क्यू वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए बच्चों, पॉजिटिव होनी चाहिए. और क्यू वैल्यू किसके इक्वल होता है, आपका बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू गिवन कर रखी है ना. देखिए पहले तो न्यूक्लियर फ्यूजन बोल रखा है, फ्यूजन से इतना क्लियर हो गया कि आपकी क्यू वैल्यू पॉजिटिव होगी. ठीक है, फिर आपको बाइंडिंग एनर्जी के हिंट दे रखी है. तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी के हिंट दे रखी, तो हमें क्यू वैल्यू को बाइंडिंग एनर्जी के टर्म में लिखना है. ठीक है, आइदर हम लिख सकते थे मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर, वैसे भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी का हिंट दिया हुआ है, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस कर लिखेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है. ऑलराइट, ये आपका क्या हो जाता है, फॉर्मूला होता है. इस पर देखिए आप लिख लीजिए प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी. देखिए यहाँ पर न्यूक्लियर ए डिवाइड्स इनटू टू न्यूक्लियर बी एंड सी. ए आपका डिवाइड हो रहा है किस किस में, बी और सी में, और कुछ रिएक्शन एनर्जी रिलीज हो रही है जिसको हम क्यू वैल्यू बोलेंगे. ठीक है, अब यहाँ से ये देखिए कितना होगा, बी और सी के करस्पॉन्डिंग एनर्जी गिवन कर रखी ई बी एंड ई सी, तो प्रोडक्ट की हो जाएगी ई बी प्लस ई सी माइनस रिएक्टेंट. रिएक्टेंट कितना आपका ए के करस्पॉन्डिंग ये आ जाएगा. ठीक है, तो ये वैल्यू होगी, दिस इज वर क्यू वैल्यू एंड इट मस्ट बी इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो. ये ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए. तो अब यहाँ से लिख सकते हैं ई बी प्लस ई सी, इट मस्ट बी ग्रेटर देन ई ए, ये ई ए से ग्रेटर होनी चाहिए. तो ये इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए. ठीक है, तो ये देखिए अगर देखा जाए तो ये आपका देखिए बी ऑप्शन से मैच कर रहा है, बी प्लस सी, हाँ बी ऑप्शन से. तो आप क्या लिखेंगे, आंसर बी क्या हो जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ से राइट आंसर. सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.